अरे खुदा को कहा कि प्रधानमंत्री बना दो। खुदा ने कहा प्रेम से समझा रहा हूँ, चुपचाप पतली गली से निकल जाओ। तो क्या चल रहा है, सब ठीक? जैसे तुम लोगों को पता चली गया होगा कि टिकटॉक बैन हो चुका है विद 58 अदर चाइनीज़ ऐप्स। तो बेसिकली जो टिकटॉक के कंटेंट क्रिएटर्स थे, जो टिकटॉक के टॉप क्रिएटर्स थे, पता नहीं उन्हें लोग क्रिएटर्स क्यों कहते हैं, बट वो है जो भी है, तो वो अपने ऑडियंस को मूव कर रहे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो है इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो कुछ लोग अपने ऑडियंस को यूट्यूब पे मूव कर रहे हैं और कुछ लोग अपने ऑडियंस को इंस्टाग्राम पे मूव कर रहे हैं। बट कुछ टिकटॉक की बेटियाँ हैं जो कह रही है कि टिकटॉक बैन नहीं होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया में और बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ये है, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे उसमें और वो अपडेट होगा एक नए वर्जन के साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बंद तो नहीं होएगा, मेरे को तो नहीं लगता है। A few moments later. इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। मोदी सरकार की ओर से चीनी ऐप पर की गई है डिजिटल स्ट्राइक। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगा दिया है बैन। आए मजे चुप हूं मैं कुछ नहीं कह रहा। दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए, लोगों के चुतिया से लौड़े लग गए। जिसे कि आपको पता है कि टिकटॉक बैन हो चुका है, तो और ये देखिए दूसरे टिकटॉकर अपनी दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम मांगने के लिए लाइन में लग चुके हैं। तो आइए हम पद्दू 07 से क्या हाल चाल है वो पूछते हैं। बताइए पद्दू 07, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे माँ चुदी पर ही है, बता रहे हो करे। चलिए इनकी तो माँ चुक दी, साइड मत लोड़े। तो आइए फैजू से पूछते हैं कि इनके क्या हाल चाल है, कि आपको कोई पैसा देगा तीसरी साहब की गांड मारेगी? देखिए हम देने के लिए तैयार हैं। ये तो हम लोग ने बात कर लिया उन लोगों की जो कह रहे टिकटॉक बैन नहीं होगा। अब चलो उन लोग की बात कर लेते जो एक्चुअली में अपनी ऑडियंस को मूव कर रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जैसे यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है। टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। A few moments later. गाइस, ये मेरा टिकटॉक पर लास्ट वीडियो है और ये लास्ट उम्मीद है। सो गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग को खबर मिल चुका होगा कि अभी टिकटॉक बैन हो गया है। सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझे खोना नहीं चाहते, एंड मैं आप लोग को खोना नहीं चाहता हूँ यार, अगर आप लोग मुझे चाहते हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करना और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। पहले तो मैं कहना चाहूँगा इनकी गांड में इतना गोदा आता कैसे है। मतलब पहले ये लोग कहे कि टिकटॉक बैन नहीं होगा, फिर 24 घंटे भी होते नहीं, उसके बाद ये लोग भीख मांगना शुरू कर देते कि मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, मेरा यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर लो। अरे भोसड़ी के अपनी बात पे टिक तो सही। फिर बाद में तुम कहोगे यूट्यूबर हमारी गांड मार लेते हैं, हमें हिट मिलती है। अरे भोसड़ी के तुम पहले इतने ताव में आके भोसड़ी के इतना लंबा लंबा भाषण दे देते हो और बाद में अगले मिनट ही तुम्हारी गांड मर जाती है भैंस। तो क्या होगा तुम्हारे साथ? अब सब अपनी बात पे तो टिको। और इनको भी पता है कि अगर घंटा अगर ये बोले ना इनको इंस्टा पे फॉलो करो या इसमें इनको फॉलो करो, कोई फॉलो करने वाला भी नहीं है। इनको खुद पता है कि कंटेंट में कोई दम ही नहीं है। और ये जो आ रहे हैं ना यूट्यूब पे इंस्टा पे 6 महीने से ज़्यादा कोई टिकने वाला है नहीं। लिख के ले लो भाई साहब कि वहाँ पे ना मुजरा नहीं चलता। आप सबने सुन लिया होगा कि टिकटॉक बंद हो रहा है अब। हाँ तो ही मैं हूँ, वरना मुझे कौन देखेगा। तो यार प्लीज जितने भी लोग मेरे को यहाँ पर देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, जेन्युइनली पसंद करते हैं मुझे, प्लीज इंस्टाग्राम पर आ जाओ। इंस्टाग्राम आना मत, मेरे गांव में आना ने आग लगा दूंगा तुमको, गांड में खिल्ले ठोक दूंगा, पैडे में टायर में ठीक। बेसिकली जो इसकी वॉइस है, इसकी रियल वॉइस है। मैंने अलग से इस वीडियो में कुछ एडिट नहीं किया है, इसे बुरा दिखाने के लिए अलग से मैंने कोई एडिट नहीं की है। एंड ये इसकी रियल वॉइस है। बेसिकली ये यही कह रहा है कि इसे यूट्यूब पे फॉलो करे एंड इसका कंटेंट देख के तो तुम समझिएगा कि इसे क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए। एंड बाकी सब तुम लोग पे यार, तुम लोग खुदकुशी करना चाहो कर सकते हो, कोई इशू तो है ना इसमें।
हमारे आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हो। आके दिखा तेरी माँ का भोसड़ा। म्यूजिक। बहुत बड़ी गलती हुई मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, वैसे ही छोटे कलाकार से ही बड़ा कलाकार बनता है। मोदी जी आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। तो दीदी को बहुत बुरा लग रहा है कि टिकटॉक बैन हो चुका है एंड बेसिकली इस बैन का प्रोटेस्ट करने के लिए दीदी टिकटॉक पे ही वीडियो बना रही है जो ऑलरेडी बैन हो चुका है। तो बेसिकली इनका वीडियो अब ज़्यादा लोग तक तो नहीं पहुंचने वाला, बट इनका यही कहना है कि जो छोटे छोटे क्रिएटर्स है, जो बूंद बूंद से सागर बनता है, जो छोटे छोटे क्रिएटर्स है जो गाँव से आते थे, उनका क्या होगा। तो दीदी अगर कचरा आप गाँव में बनाएं या कचरा आप शहर में बनाएं, वो कचरा ही रहता है। और दूसरा, अगर वो अच्छे क्रिएटर्स है, अगर उनमें एक्चुअल क्रिएटिविटी है, एक्चुअल क्रिएटर अच्छे हैं, तो वो यूट्यूब पे भी आके फेमस हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फेमस हो सकते हैं और किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आके दीदी वो फेमस हो सकते हैं। बट अगर आपका कंटेंट सिर्फ लिप सिंकिंग करना है, दूसरे के डायलॉग पे मुंह हिलाना है, दूसरे गाने पे सिर्फ मुंह हिलाना है, तो थोड़ा मुश्किल है। बट दूसरी ऐप्स उसके लिए भी है, इंडियन ऐप्स भी है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ टेक्निकल गुरुजी ने भी अपना एक डिजिटल स्वच्छ भारत अभियान चालू किया, जिसमें वो पूरे के पूरे चाइनीज़ ऐप्स को अनइंस्टॉल कर डालते हैं, फ्लश कर डालते हैं, जो भी है। तो ये है डेमो। तो टेक्निकल गुरुजी ने तो अपना काम कर दिया और हमारा काम है कि हम भी इन सब चाइनीज़ ऐप को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दे या फ्लश कर दे, साफ़ कर दे, जो भी है। एंड बेसिकली कुछ समय से, कुछ दिनों से, आई गेस 2-3 डेज से टिकटॉक बैन हुआ है। तो एक वीडियो किसी टिकटॉक क्रिएटर का, पता नहीं कंटेंट क्रिएटर कैसे इनको लोग कह लेते हैं, बट कुछ दिनों से एक टिकटॉक क्रिएटर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने टिकटॉक बैन के बारे में कुछ कहा है और उसने कुछ कहा है। तो बेसिकली उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा, जब भी कोई टिकटॉक का कंटेंट क्रिएटर या कोई टिकटॉकर या कोई बड़ा टिकटॉकर कुछ कहता है तो वो हमेशा हक देता है। तो मुझे भी लगता है इसमें भी इसने हक ही होगा, बट फिर भी हम लोग देखते हैं। मैंने रिसेंटली देखा न्यूज़ चैनल्स पे दैट टिकटॉक बंद हो रहा है एंड ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है, सब वीडियो बना के डाल रहे हैं दैट टिकटॉक बंद हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो। तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीज़ें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। पैसा बर्बाद पहन चोर। तो दीदी कह रही है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है सब हो क्या रहा है। तो दीदी ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं दिमाग, जो फ़िलहाल आपके पास नहीं है। एंड दीदी ने एक स्टेटमेंट और दी कि हम इंडिया में टिकटॉक क्यों बैन हो रहा है, चाइनीज़ ऐप्स क्यों बैन हो रहे हैं। तो दीदी बेसिकली जो रीज़न ये है कि मोदी जी हेट्स टिकटॉकर। मोदी जी को जो मूचरा करने वाले लोग हैं ना, उन्हें पसंद ही नहीं आते। मोदी जी हेट्स टिकटॉकर। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो रियल रीज़न है वो सिक्योरिटी इशू की वजह से हुआ है एंड उसका डिटेल में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड लेट्स स्टिक टू द टॉपिक जो है। तो दीदी ने कहा कि सब चाइनीज़ सामान भी घर से बाहर निकाल दो, सब बाहर फेंक दो, वगैरह वगैरह। तो दीदी मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। जो इंडिया के जो होलसेलर्स है, जो बल्क में सामान मंगाते हैं चाइना से, उन्होंने सारा सामान पहले पैसा दे के ख़रीद लिया होता है। ओके, तो उन्होंने ऑलरेडी पैसा दे दिया है एंड उनसे भी हम रिटेलर्स ने पैसा दे के वो सामान ले लिया है। तो बाय द वे अगर हम ये सारी चीज़ें घर से बाहर फेंक दे या तोड़ दे तो हमारा ही नुकसान है, इंडियंस का, ना कि चाइना का। एंड तीसरी चीज़ ये कि एक WTO नाम की चीज़ होती है, WTF नहीं, WTO दीदी। ओके, WTO उसका मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी दुनिया में कहीं भी फ्री ट्रेड कर सकते हो। इंडिया कहीं भी ट्रेड कर सकता है किसी भी कंट्री के साथ, चाइना भी ट्रेड कर सकता है। एंड इसको डायरेक्टली बैन नहीं किया जा सकता। इसे हम प्रोडक्ट्स बायकॉट कर सकते हैं बट हम बैन नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक रूल है WTO की तरफ से। तो इसे समझने के लिए भी हमको सबको दिमाग चाहिए होता है, जो आपके पास नहीं होगा दीदी, मैं समझ सकता हूँ। एंड इन लोगों के ही है मिलियंस में फॉलोअर्स और ये बच्चों को टिकटॉकर्स ये लोग इन्फ्लुएंस करते। सोचो, जो इनसे इन्फ्लुएंस होता है उनका IQ क्या हुआ वो सोच लो तुम लोग। एंड फिर एक और कम्युनिटी थी जो टिकटॉक बैन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, जो है हमारी शायरों की कम्युनिटी, शायरी कम्युनिटी, जो दूसरे की शायरी पकड़ के उस पर लिपसिंग करके अपना घर चलाते थे। तो उनके लिए एक ट्रिब्यूट तो बनता है। तो ये उन सब लोगों के लिए। मेरा तुमसे मिलने का मन है, मुझसे मिलोगी क्या?
और आज मौसम भी अच्छा है, मेरे साथ गांड मारा ने चलोगी क्या? मेरे को नहीं आने का। क्यों भाई? ऐसे ही तो गंदा लगता है तुम्हारी गांड। मुझे दे दो अभी पे अभी। दे दूंगा किधर से ला के देगा बाबा? वो तोतला सांड को गांड किधर से ला के देगा तू? ये काम एक ही कमीना कर सकता है। टपाटप टपाटप टपाटप, मालूम ना कैसा लेते फिर? टपाटप टपाटप टपाटप। अभी बता, रुको जरा, सब्र करो। बात को सिर्फ सुनिएगा नहीं, समझिएगा। ये आजकल के आशिक सिर्फ जिस्मों पर मरते हैं, क्योंकि जिनका प्यार सच्चा है वो ब्रेकअप के बाद भी गपागप 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 लेता है बराबर।